जो देखा फिर मन में विचार किया कहीं लाला की जगह लाली है गई तो हीरे को हार ना मिलेगा। ये माताएं होती ऐसी है। आपको एक बात कहूं, आपके घर में कहीं प्रसव हो रहा हो, प्रसव समझते हो ना? हाँ, जैसे प्रसव आपके घर में कहीं प्रसव हो रहा हो और वहां कहीं लड़के की जगह लड़की हो गई और उस कक्ष में कोई बुढ़ी स्त्री है और बुढ़ी स्त्री जैसी कक्ष से बाहर आई, बाहर आते आपने पूछना, ओ माताजी लड़का हुआ कि लड़की? अब जो लड़की हुई तो मां क्या बोलेगी? पत्थर पड़ियो है। उस मां को ये पूछोगे तूने जब जन्म लियो तो पत्थर ही पड़ा क्या? मैं करवत प्रार्थना करता हूं, लड़के से भी ज्यादा सुंदर, लड़के से भी ज्यादा यशस्वी सुपुत्री जो होती है उसका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। मैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करता हूं। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है उन्होंने एक बहुत सुंदर अभियान चलाया। मैं उनकी प्रशंसा नहीं लेकिन उस अभियान की प्रशंसा कर रहा हूं। आप श्री ने अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी सज्जनों, आपका देश बचेगा, ध्यान रखना। बेटी पढ़ेगी ना तो आपका देश आगे बढ़ेगा। करवत मेरी प्रार्थना है, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, मनस्वी बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा करो। बेटे से ज्यादा जन्मोत्सव घर में बेटी का मनाना चाहिए। हाँ। हमारे रामनिवास जी के यहाँ 3 गुड़िया है। हाँ, लेकिन वो कहती है कि महाराज हम कोई बेटे से कम नहीं है। ऐसी बेटियों के लिए जोरदार तालियों की सेवा। बेटी बेटी होती है। जीवन में निवेदन कर दूं, सबसे उत्तम सबसे शुद्ध प्रेम यदि कोई है तो बाप और बेटी का है। बाप बेटी का। किसी बाप की भरी जवानी में 20 साल का बेटा मर जाए, किसी बाप का बेटा मर गया हो, लेकिन वो बाप अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लेगा, दुनिया के लोगों को नहीं दिखाएगा, छाती पे पत्थर रख के रह जाएगा। लेकिन उसी बाप की बिटिया जब 21-22 साल की होने के बाद ससुराल की ओर प्रस्थान करेगी ना, वो बाप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। आज मेरी बेटी पढ़ाई हो गई है। 20-21 साल तक जब बेटी ने कहा कि ये बाप मेरे, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, और पिता ने जिसके पीछे किया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, चल बसी। विचार करो सज्जनों, घर में बेटी होनी अनिवार्य है। जिस पिता ने कन्या का कन्यादान नहीं किया, समझ लो बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया, बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया। अपने हाथों से कन्या का दान सबसे बड़ा दान है सज्जनों, सबसे बड़ा दान। इसलिए अवश्य ही घर में अपनी बेटियों का जन्मोत्सव अवश्य मनाओ। मैं दूर दराज से जाता हूं, बाहर जाता हूं, सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि बेटी का सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी और शक्ति का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, देवता क्रीड़ा करते हैं। आइए